हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल कॉन्सेप्ट पॉइंट बाय उमा सर। कॉन्सेप्ट पॉइंट आपके लिए डेली वीडियो ला रहा है जहां पर हम लोग एनसीईआरटी का कंप्लीट सॉल्यूशन देख रहे हैं विथ एग्जांपल। जितने भी एग्जांपल्स के क्वेश्चंस हैं और जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उन सारी का सॉल्यूशन, साथ साथ एनसीईआरटी का जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और या तो मुझे लगता है किस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड में आएंगे उसका डिस्कशन किया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूँ तो आपके लिए एनसीईआरटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन सभी बच्चों के लिए जो 2026 के क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं। उन सभी बच्चों के लिए एनसीईआरटी बुक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एनसीईआरटी पे कमांड आपका ढंग से है, आई मीन टू से दैट कि आपका बोर्ड एग्जाम में बहुत ही बेहतर मार्क्स आने वाला है। सो डियर स्टूडेंट्स, आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है कि एनसीईआरटी पर बहुत अच्छे से कमांड कर लेना है, जिससे आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ही बेहतर मार्क्स आए। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने चैप्टर 3, आज हमारा लेक्चर होने वाला है चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3 का इंट्रोडक्शन पार्ट। और अभी तक हम लोगों ने चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 3 तक का डिस्कशन किया है, जो कि हमारे चैनल पर इन द फॉर्म ऑफ प्लेलिस्ट प्रीवियस वीडियो अवेलेबल होगा। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो पहले मैं यह बोलूँगा कि आप हमारे प्रीवियस वीडियो को जरूर जा करके देखें, उसके बाद आप इस वीडियो पर आओगे तब आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल कुछ और होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का क्लास होने वाला है, हम लोग को पढ़ना है एक्सरसाइज 3.3 का इंट्रोडक्शन पार्ट, जहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे एलिमिनेशन मेथड। तो पिछले क्लास में बताया था सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, और उससे पिछले क्लास में बताया था ग्राफिकल मेथड बताया था। आज का क्लास होगा एलिमिनेशन मेथड पर। तो देखा जाए एलिमिनेशन मेथड होता क्या है। तो देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात कि सर एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। ये देखो, मैं सिंपल सा एक इक्वेशन लिखता हूँ, यहाँ पे लिख दिया जाए x प्लस बाई इजकल टू 4, एक्स प्लस बाई इजकल टू 4, और यहाँ लिख देता हूँ मैं 2x प्लस 3y इजकल टू 9। 2x प्लस 3y इजकल टू क्या लिखा गया, 9 लिखा गया। चलिए, अब इन दोनों में से x और y का वैल्यू निकालना है बाय द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, जैसे आप मान लो कि इक्वेशन नंबर 1 है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। चलिए, अब आप क्या करोगे, एलिमिनेशन मेथड से एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। एलिमिनेशन मतलब क्या होता है कि किसी एक को एलिमिनेट करना, चाहे तो एक्स को एलिमिनेट करो, चाहे तो वाई को एलिमिनेट करो, आपकी मर्जी। तो देखो कैसे आप एलिमिनेट करोगे। एलिमिनेट मतलब क्या होता है, गायब करना, उसे हटाना। हटाओगे कैसे आप, जैसे देखो आप सपोज कर लो कि बाई को हटाना है, तब बाई को हटाने के लिए क्या करोगे कि फर्स्ट इक्वेशन का बाई का कोफिशिएंट देखा जाए कितना, 1। तब आप क्या करोगे कि सेकंड इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करोगे और फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे 3 से, मतलब क्रॉस कर देना है। इसके है ना, इक्वेशन 1 का जो बाई का कोफिशिएंट है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, और इक्वेशन 2 का जो बाई का कोफिशिएंट है उसको 1 से मल्टीप्लाई करना है। मतलब दोनों का कोफिशिएंट को इक्वल कर देना है, इनफैक्ट दोनों का कोफिशिएंट को इक्वल कर देना है। दोनों ही इक्वेशन में बाई के कोफिशिएंट को इक्वल कर देना है, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं सोचना है। और किसके इक्वल होगा, एलसीएम के इक्वल होगा। अब 3 और 1 का एलसीएम लोग कितना आएगा, 3 आएगा, इसलिए दोनों का कोफिशिएंट को आपको इक्वल करना होगा, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद क्या करोगे, तो आप देखो फर्स्ट इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप, तो लिखे जा सकते हैं 3x प्लस 3y इक्वल टू हो गया 12, और ये मान लो कि इक्वेशन नंबर हो गया आपका 3 हो गया, ठीक है। चलिए, इसके बाद देखो आप अब सेकंड इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, प्लस 3y इक्वल टू कितना आ गया, 9। चलिए, अब ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 4 हो गया। चलो अब देखो, तो इन दोनों इक्वेशन से हम लोग को x और y का वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है। चलो अब देखो, तब अब देखो कि पाई को हम लोग एलिमिनेट करना था। देखो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। अब एलिमिनेट कैसे होगा, जब एक प्लस में रहता है एक माइनस में रहता है, दोनों को ऐड करेंगे तो कट जाएगा, यानी कि यहाँ पर साइन चेंज करना पड़ेगा, मतलब सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या किया जाता है, एक्चुअली में साइन चेंज किया जाता है। इसलिए अब आप क्या करोगे कि साइन चेंज कर लो। ये +9 था, साइन चेंज -9 हो गया। ये +3 था, साइन चेंज -3 हो गया। ये भी -2 हो गया। मतलब अब देखो यहाँ से 3x - 2x दैट इज इक्वल टू x, और यहाँ से देखो 3y -3y दोनों कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 12 - 9 दैट इज इक्वल टू 3। हेंस द वैल्यू ऑफ x विल बी 3, यानी कि x का वैल्यू होगा आपका 3 होगा। चलिए, अब इसके बाद देखो, तब आप क्या करोगे कि x का वैल्यू जो भी आया उसको रख दिया जाए इक्वेशन नंबर 1 में। चलो आप लिखोगे यहाँ से पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर कौन सा, 1। चलिए आप रख दीजिए, यहाँ से रखोगे तो आप आ जाएगा 3 प्लस बाई इक्वल टू लिख सकते हो आप 4, मतलब बाई इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है 4 - 3, मतलब बाई का वैल्यू कितना आ गया 1, ठीक है ना। यानी कि कहा जा सकता है कि x इक्वल टू 3 and y equal to 1 is the solution of the given system of linear equation in two variable। चलिए, अब देखो आप, मैं बताया था प्रीवियस क्लास में क्रॉस चेक करने के लिए आपका आंसर सही आया गलत आया, तो कैसे आप चेक करोगे, जो x और y का वैल्यू आया उसको दोनों इक्वेशन में रख दो। अगर LHS और RHS का वैल्यू सेम सेम आ जाता है तो सही है, अन्यथा गलत होगा। चलिए आप देखिए, x जबर 3 रख दो, 3 y जबर 1, तो 3 + 1 4,
अब देखो ये RHS LHS में 4 आया, RHS में तो ऑलरेडी 4 लिखा गया है। इन द सेम वे सेकंड इक्वेशन में x जबर 3 रख दो, 3 इंटू 2 आपका, सॉरी 2 इंटू 3 6 हो गया, 3 इंटू 1 कितना आ गया 9, यानी कि 6 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 9, और RHS में कितना आ गया 9, इसलिए हमारा आंसर जो है वो परफेक्ट सही है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखा जाए अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स देखा जाए। ठीक है, चलिए तो स्टार्टिंग फ्रॉम एग्जाम्पल नंबर 1, देखिए क्या बोल रहा है, एलिमिनेशन मेथड। देखो क्या बोला गया है यहाँ पर, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि क्वेश्चन है ना आपका इक्वेशन दिया हुआ था, अब क्या करना पड़ेगा, आपको इक्वेशन बनाना पड़ेगा, फॉर्म करना पड़ेगा, उसके बाद फिर एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड आउट करोगे। देखो क्या बोला गया है, बोला गया एग्जाम्पल 8 में कि द रेशियो है ना एग्जाम्पल लेट द रेशियो ऑफ द इनकम्स ऑफ 2 पर्सन इज 9:7, मतलब 2 पर्सन इसका इनकम का रेशियो दिया गया, दैट इज 9:7 दिया गया है, एंड द रेशियो ऑफ दियर एक्सपेंडिचर, और दोनों का एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया गया 4:3 दिया गया है। इफ ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव, मतलब दोनों जो है वो 2000 रुपया बचा लेता है। ठीक है ना, पर मंथ फाइंड दियर मंथली इनकम, तो दोनों का मंथली इनकम क्या था ये फाइंड आउट करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे एलिमिनेशन मेथड। तो लिखो, आप लिखोगे कि लेट द इनकम्स ऑफ पर्सन्स बी, है ना, लिख दो आप ₹9x एंड रुपीज कितना हो गया आपका 7x हो गया, मतलब पहला पर्सन का जो इनकम हो गया दैट इज इक्वल टू 9x, और सेकंड पर्सन का इनकम हो गया आपका 7x। चलिए इसके बाद देखा जाए, इसके बाद आप क्या करो कि देखो दोनों का एक्सपेंडिचर दिया गया था, यानी कि लेट एंड ऑल्सो दियर एक्सपेंडिचर बी रुपीज, आप सपोज कर लो 4x एंड लिख दो आप यहाँ से, सॉरी 4/, ठीक है ना, आप लिख सकते हो यहाँ से 4/, एंड 3/, हो गया। तो यानी कि फर्स्ट पर्सन का इनकम है 9x और एक्सपेंडिचर है 4/, तो सेविंग कितना होगा, यानी कि सेविंग होगा इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, यानी कि फर्स्ट पर्सन का सेविंग हो गया 9x माइनस 4/, इज इक्वल टू कितना लिखोगे आप 2000, इक्वल टू कितना हो गया 2000 हो गया। चलिए अब इसके बाद देखोगे आप, तो सेकंड पर्सन का, यानी कि ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। सेकंड पर्सन के बारे में बात कीजिए तो इनकम कितना है 7x और खर्चा कितना है 3/, यानी कि आप लिख सकते हो 7x माइनस 3/, इक्वल टू कितना हो गया 2000 होगा। दिस इज कंडीशन नंबर 2। चलिए अब फिर से यहाँ पे लगेगा एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड लगेगा बच्चों, एलिमिनेशन मेथड लगेगा। एलिमिनेशन मेथड के लिए मैं अभी बताया था आपको कि कोफिशिएंट को इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई कर दिया। कोफिशिएंट ऑफ y देखो यहाँ पे -4, कोफिशिएंट ऑफ पाई देखो यहाँ -3, तब आप क्या करोगे 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करना है और 4 से इसे मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या लिखा जाएगा 27x माइनस 12/, इक्वल टू कितना आ गया 6000 आ गया। 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 से मल्टीप्लाई करने पर आ गया 28x माइनस 12/, इक्वल टू कितना लिखोगे 8000 आपका आ गया। चलिए इसके बाद साइन चेंज करना होगा आपको, या देखो ये प्लस था तो माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। अब आप देखो तो 27 माइनस 28 दैट इज इक्वल टू -6, और ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, यानी कि यहाँ से आप लिख सकते हो -2000, मतलब यहाँ से x का वैल्यू आ गया आपका 2000 आ गया, यानी कि द वैल्यू ऑफ x विल बी 2000। अब चलो x का जो वैल्यू आ गया उसको कहाँ रखना होता है, इक्वेशन नंबर 1 में या तो 2 में, आपकी मर्जी। चलो मैं लेकर चलता हूँ, पुट है ना x इक्वल टू 2000 इन इक्वेशन नंबर कौन सा 1। चलिए अब 1 में रख दो, मतलब 9 इंटू 2000 लिखोगे आप -4/, इक्वल टू कितना हो गया आपका फिर से 2000 हो गया, मतलब यहाँ से आप लिख सकते हो -4/, इक्वल टू 2000 माइनस 9 इंटू, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया आपका, आ गया 18 पर 000 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि सॉरी है ना, तो यानी कि दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर लो, तो सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आ गया, आप लिख सकते हो -4/, इक्वल टू -16,000। ठीक है, चलिए आप देखो यहाँ से यहाँ कट गया, यानी कि पाई का वैल्यू कितना आ गया, लिख सकते हो आप 16,000 डिवाइडेड बाई 4, मतलब यहाँ से कट गया तो कितना आ गया 4000, मतलब द वैल्यू ऑफ x इज 2000 एंड द वैल्यू ऑफ y इज आपका 4000। चलो अब देखो तो क्या पूछा गया था, दोनों का आई थिंक दोनों का इनकम पूछा गया था, है ना,
फाइंड दियर मंथली इनकम, तो दोनों का मंथली इनकम कितना होगा। तो फर्स्ट पर्सन का मंथली इनकम कितना था, देखो हमने कितना सपोज करके चला था कि फर्स्ट पर्सन का मंथली इनकम कितना है 9x और सेकंड पर्सन का मंथली इनकम कितना है 7x। मतलब यहाँ से कहा जा सकता है बच्चों कि हेंस 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 इनकम इनकम्स विल बी हाउ मच। तो देखो फर्स्ट पर्सन के लिए इनकम कितना था 9x, मतलब 9 इंटू लिख सकते हो आप 2000, दैट इज इक्वल टू हम हाउ मच 18,000। मतलब फर्स्ट पर्सन जो है उसका मंथली इनकम है 18,000 और सेकंड पर्सन की अगर बात करेगा तो इनकम कितना था 7x, मतलब 7 इंटू आप लिख सकते हो 2000, मतलब ओवरऑल कितना आ गया 14,000। यानी कि सेकंड पर्सन का इनकम है 14,000 और फर्स्ट पर्सन का इनकम है आपका 18,000। सो दिस इज आवर राइट आंसर। इसके बाद देखिएगा, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। देखिए एग्जाम्पल नंबर 9 क्या दिया गया बच्चों, यूज एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस। मतलब इन दोनों का हम लोग को x और y का वैल्यू निकालना है बाय द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। चलो अब देखो, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा गया 2x प्लस 3y इक्वल टू लिखा गया था 8 और सेकेंड इक्वेशन लिखा गया 4x प्लस 6y इक्वल टू क्या लिखा गया 7। चलिए अब आप देखो, तो यहाँ से हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालना है बाय द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। चलो अब देखो, तो यहाँ पे देखोगे तब 2/4 जब आप करोगे, याद करो कि a1/a2, a1/a2 कितना होता था, तो a1/a2 लिखोगे 2/4, दोनों कट गया था कितना आ गया बोलो 1/2। फिर आप फाइंड कर लो b1/b2, मतलब 3/6। अब 3/6 लिखोगे तो क्या आ जाएगा, यानी कि इसका वैल्यू कितना आ गया 1/2 और c1/c2 अब लिखो तो c1/c2 मतलब 8/7। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 और इस तरह के इक्वेशन को बोला जाता है नो सॉल्यूशन, यानी कि इन दोनों में x और y का वैल्यू हम लोग नहीं फाइंड आउट कर सकते। हियर वी कैन से दैट a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 is not equal to c1/c2, so the system of equation has no solution, यानी कि the system of equation has no solution। अब आप खुद सोचो कि जब हम इसका सॉल्यूशन निकाल ही नहीं सकते, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं किया जा सकता है, तो x और y का वैल्यू क्या होगा, तो देयर विल बी नो वैल्यू ऑफ x एंड y, यानी कि इस इक्वेशन का देयर इज नो वैल्यू ऑफ x एंड y, यानी कि लिख सकते हो आप देयर इज नो वैल्यू ऑफ x एंड y, ऐसा कोई भी x और y का वैल्यू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हम पा रहे हैं a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। जब इक्वेशन यूनिक सोल्यूशन होता है तभी हम उसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, अन्यथा फाइंड आउट नहीं किया जा सकता है। चलिए अब इसके बाद देखा जाए नेक्स्ट। चलिए एग्जाम्पल 10 देखो क्या बोला गया है बोला गया है द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। मतलब देखो बच्चों, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। मतलब 2 डिजिट का एक नंबर है, तो उस नंबर और उसको रिवर्स करने के बाद दोनों को ऐड किया गया है तो कितना आ रहा है 66 आ रहा है। इससे सपोज कर लो आप कि 24 है, 24 को आप रिवर्स करोगे तो कितना आ गया 42, दोनों को जब ऐड करो तो वैल्यू कितना आ गया 66। ठीक है कि नहीं। इन द सेम वे आप लिख सकते हो 34 का रिवर्स करोगे तो कितना हो गया 43, अब दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ गया आपका 77 आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन बोला गया है कि है ना कि दोनों है ना कि एक नंबर है और उसके रिवर्स जब किया जाता है दोनों डिजिट का सम दिया गया है, कितना दिया गया दैट इज इक्वल टू 66 दिया गया है। अब उसके बाद क्या बोला गया है कि इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, मतलब दोनों डिजिट मतलब कौन होता है टेंस डिजिट और यूनिट डिजिट, दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो कितने का है आपका 2 का है। ठीक है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का 2 का। तो फाइंड द नंबर एंड हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। चलिए अब देखिए तो नंबर कौन कौन सा होगा, आपको ये नहीं मालूम है कि यूनिट डिजिट कौन सा है और टेंस डिजिट कौन सा है। ठीक है ना, चलो आप लिख सकते हैं यहाँ से लेट यूनिट डिजिट बी एक्स, इंडो डिजिट को क्या मान लो x एंड टेंस डिजिट बी बाई। चलो आप लिख लो यूनिट डिजिट आपका x है और टेंस डिजिट कितना हो गया बाई हो गया। चलो अब देखो तो यानी कि नंबर क्या होगा, तो आप लिखोगे यहाँ से ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर क्या होता है बच्चों, तो लिखा जाता है 10 इंटू टेंस डिजिट, 10 इंटू टेंस डिजिट। एक्चुअली में मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ है ना, ओरिजिनल नंबर इक्वल टू देखो जैसे 24 कैसे लिखाया है, इसे आप लिख सकते हो 2 इंटू 10 प्लस 4,
मतलब 24 आ गया कि नहीं आ गया। इसका मतलब यह हो गया बच्चों कि जब किसी भी नंबर को आप लिखना होगा 2 डिजिट का नंबर, तो आप लिखोगे 2 इंटू 10 डिजिट, मतलब 2 बाई 2 इंटू 10 मतलब कितना हो गया बाई प्लस यूनिट, मतलब क्या लिखोगे प्लस एक्स लिखाएगा, यानी कि ओरिजिनल नंबर हो गया 2 बाई प्लस एक्स, सॉरी 10 इंटू 10 डिजिट, एक्चुअली में 10 इंटू 10 डिजिट, यानी कि लिखोगे आप यहाँ से क्या 10 बाई प्लस एक्स, सो द वैल्यू विल बी 10 बाई प्लस एक्स। चलिए अब रिवर्स नंबर, यानी कि रिवर्स नंबर कौन सा हो जाएगा, रिवर्स्ड रिवर्स्ड नंबर। तो रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा, मतलब जो डिजिट यूनिट पर था वो टेंस पे चला गया और टेंस वाला जो था वो यूनिट पे चला गया। तो अब क्या लिखोगे इसे 10x प्लस क्या लिखा जाएगा आपका बाई आ गया, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखिए क्या बोला गया है कि है ना दोनों का सम, यानी कि ओरिजिनल नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम दिया गया, दैट इज इक्वल टू 66, यानी कि ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर कौन सा हो गया, यानी कि 10 बाई प्लस एक्स अब प्लस 10x प्लस बाई का सम दिया गया है, दैट इज इक्वल टू 66। मतलब आप यहाँ से एक बात और कर सकते हो कि देखो 10 बाई प्लस बाई दैट इज इक्वल टू 11 बाई प्लस लिख सकते हो 11x, 11 बाई प्लस 11 x इक्वल टू कितना लिख दोगे आप 66, मतलब यहाँ से x को यहाँ से 11 कॉमन ले लो आप, यहाँ से लिख सकते हो x प्लस बाई इक्वल टू कितना आ गया 66, मतलब यहाँ से लिखे जा सकता है बच्चों x प्लस बाई इक्वल टू कितना आ गया 6। सो दिस इज कंडीशन नंबर 1। चलिए ये हो गया कंडीशन नंबर 1 हो गया। उसके बाद देखो आप, तो फिर बोला गया कि दोनों डिजिट का डिफरेंस, दोनों डिजिट का डिफरेंस, चलो आप देखो यहाँ से, तो दोनों डिजिट का डिफरेंस है ना, इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाई 2, दोनों डिजिट का डिफरेंस जो है वो डिफर करता, दोनों डिजिट के बीच का डिफरेंस 2 का है, मतलब आप सेकंड इक्वेशन बना सकते हो यहाँ से, और सेकंड इक्वेशन क्या लिखा जा सकता है, सेकंड इक्वेशन कैन बी रिटन एज, है ना, लिख सकते हो आप सेकंड इक्वेशन कि x माइनस बाई का वैल्यू 2, या आप ऐसे भी तो लिख सकते हो कि बाई माइनस एक्स का वैल्यू क्या होगा 2। अब कौन बड़ा है कौन छोटा है मालूम नहीं है, ठीक है। चलिए यानी कि दोनों इक्वेशन लिखा जा सकता है। चलो मैं सपोज कर लेता हूँ, इस इक्वेशन को लेकर चलता हूँ, x माइनस बाई इक्वल टू 2, दिस इज कंडीशन नंबर 2। चलो अब दोनों इक्वेशन को हम लोग को सोल्व करना है बाय द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। कौन से मेथड सोल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड से। मैं पहला इक्वेशन को लिखता हूँ, x प्लस बाई इक्वल टू लिखा गया था 6 और x माइनस बाई इक्वल टू लिखा गया था 2, ये हो गया कंडीशन नंबर 1, ये हो गया कंडीशन नंबर 2। चलो आप देखो, तो यहाँ से सपोज कर लो कि हमको बाई को हटाना है, तो कैसे बाई हटेगा, तब आप लिख सकते हो क्या बच्चों कि दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करो तो बाई से बाई कट गया, यानी कि 2x इक्वल टू 8, मतलब यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया 4, हेंस द वैल्यू ऑफ x विल बी 4। अब x का वैल्यू 4 रखा जाए तो पुट लिखोगे x इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1। चलिए तो x से 4 रख दो आप, तब आप लिख सकते हो यहाँ से 4 प्लस बाई इक्वल टू 6, मतलब बाई इक्वल टू लिखा जा सकता है 4 6 माइनस 4, मतलब बाई का वैल्यू कितना आ गया आपका 2 आ गया, हेंस द वैल्यू ऑफ बाई विल बी 2 एंड द वैल्यू ऑफ x इज 4। x का वैल्यू 4 होगा लेकिन बाई का वैल्यू कितना होगा 2। चलिए अब यानी कि नंबर कौन सा होगा, तो नंबर है ना, तो आप लिखो यहाँ से ओरिजिनल नंबर, तो आप लिख सकते हैं यहाँ से ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर कौन सा होगा, नंबर, तो ओरिजिनल नंबर देखो मैं लिखा था 10x 10 बाई प्लस एक्स, 10 बाई प्लस एक्स, मतलब बाई, बाई का वैल्यू कितना है 2, तब आप लिख सकते हो 10 इंटू 2 प्लस एक्स, एक्स कितना था 4, मतलब कितना आ गया 20 प्लस 4, मतलब कितना आ गया बोलो बच्चों 24, यानी कि द नंबर विल बी 24। यानी कि ओरिजिनल नंबर के बारे में बोल रहा था कि ओरिजिनल नंबर कौन सा होगा, तो ओरिजिनल नंबर 24 होगा। उसके बाद बोला गया कि ऐसा कितना सारा नंबर बन सकता है, जब आप इस इक्वेशन को लेकर चलोगे बच्चों तो वैल्यू उल्टा आ जाएगा, एक्स से बाई आ जाएगा, मतलब एक बाई का वैल्यू आ जाएगा 4 और एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी कि एक और नंबर बन सकता है, और वो नंबर कौन सा होगा 42 होगा। तो फिर पूछा गया था कि हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म, तो देयर विल बी 2 नंबर्स, जो ऐसा हो सकता है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकता है, वो नंबर कौन कौन सा होगा 24 भी हो सकता है और 42 भी हो सकता है। सो आवर है ना, यानी कि पहला पार्ट का आंसर होगा 24 या तो फिर 42 लिख दो। ऐसा कितना सारा नंबर बन सकता है, तो 2 नंबर बन सकता है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखा जाए, अब देखो एक्सरसाइज 3.3, अब हम लोग आते हैं, ये था अभी तक जो हमने डिस्कस किया वो था आपका एग्जाम्पल्स, अब हम लोग को डिस्कस किया जाए एक्सरसाइज 3.3 का डिस्कशन किया जाए। चलिए एक्सरसाइज 3.3, 3.3 में देखो क्या दिया गया है, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड।
मतलब दोनों को सोल्व करना है बाय द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का डिस्कशन मैं प्रीवियस वीडियो में किया था, आज मैं सिर्फ और सिर्फ आपको बताता हूँ एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों से, ठीक है ना। तो देखिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। देखिए पहला क्वेश्चन में क्या दिया गया था बच्चों, तो पहला में दिया गया x + y = 5, दिस इज कंडीशन नंबर 1। और दूसरा इक्वेशन क्या दिया गया, 2x - 3y = 4, कंडीशन नंबर 2। आप यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ से 1 से, मतलब आप लिख सकते हो, यहाँ से लिखा जा सकता है 4x + 4y = 20, और यहाँ से लिख सकते हो आप 2x - 3y = कितना आ गया आपका 4 हो गया। एक मिनट यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो रहा है जी। देखिए आप कोफिशिएंट को रेसिप्रोकल कर, कोफिशिएंट को उल्टा से गुना करना है, तो यानी कि यहाँ पर देखो कितना लिखा गया 3, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आ गया 3x + 3y = 5, और 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x, यहाँ पे होगा आपका 15, है ना। यहाँ से 2x - 3y = क्या लिख सकते हो 4। चलिए आप दोनों को ऐड कर लो, तो ऐड करोगे तो क्या होगा, ये हो गया कंडीशन नंबर 3 और ये हो गया कंडीशन नंबर 4। दोनों को ऐड करोगे तो दोनों कैंसिल आउट हो गया, दोनों ऐड हो गया, तो कितना आ गया आपका 5x = कितना लिख सकते हो 19, मतलब x का वैल्यू कितना आ गया 19/5, हेंस द वैल्यू ऑफ x विल बी 19/5। अब ये जो x का वैल्यू है उसको कंडीशन नंबर 1 में रखा जाए, यानी कि आप लिखोगे यहाँ से पुट x = कितना 19/5 इन इक्वेशन नंबर 1। चलिए रख दीजिए, तो यहाँ से लिख सकते हो आप x + y = क्या लिखा गया था 5, मतलब x से और क्या लिख सकते हो आप 19/15 + y = क्या लिखोगे 5, यानी कि यहाँ से कहा जा सकता है y = 5 - 19/5, मतलब y का वैल्यू कितना आ गया -4/5, यानी कि the value of x will be 19/5 and the value of y is equal to how much -4/5. So this is 25 - 19, एक्चुअली में यहाँ पे होता 25 - 19/5, यानी कितना आ गया -6/5, यानी कि y का वैल्यू होगा बच्चों, सॉरी +6/5, यानी कितना हो गया 6/5, यानी कि द वैल्यू ऑफ y विल बी 6/5। सो द वैल्यू ऑफ y इज 6/5। सो दिस इज आवर आंसर। इसके बाद देखो इसी में बोला गया कि एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, तो एलिमिनेशन मेथड से डिस्कशन हमने प्रीवियस वीडियो में किया था। एक्सरसाइज 3.2 का सारे के सारे क्वेश्चन जो थे वो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया गया था। फिर से आप देख सकते हो, अगर आप एलिमिनेशन मेथड भूल गए हो तो देखो इसी को हम लोग सॉल्व कर किया जाए एलिमिनेशन मेथड से। चलो आप एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व करोगे, तो सेम वर्क करना है आपको। चलिए अभी एलिमिनेशन मेथड से देखा जाए, ठीक है। देखो आंसर सेम आएगा, मेथड कुछ भी रहे लेकिन आंसर क्या होगा सेम सेम आएगा, ठीक है। तो देखो पहला इक्वेशन में क्या लिखा गया था बच्चों, पहला इक्वेशन में लिखा गया है x + y = 5, ये हो गया कंडीशन नंबर 1। चलिए आप यहाँ से और कंडीशन नंबर 2 देखो, तो 2x - 3y = कितना हो गया 4, कंडीशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 याद करो, तो पहले हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। चलिए अब इक्वेशन 1 से हम लोग x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते थे, तो x + y = क्या लिखा गया 5, मतलब x का वैल्यू क्या लिख सकते हो आप 5 - y, दिस इज कंडीशन नंबर 3, ये हो गया कंडीशन नंबर 3। इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ से जो x का वैल्यू आया उसको हम लोग रखा जाता है इक्वेशन नंबर 2 में, पुट x = 5 - y इन इक्वेशन नंबर कौन सा 2। चलिए आप रख दीजिए 2 में, तो 2 में जब आप रखोगे तो क्या हो जाएगा, लिख सकते हो आप 2 × है ना 5 - y - 3y = लिख सकते हो आप यहाँ से 4 = कितना आ गया 4 आ गया, 2 से मल्टीप्लाई यानी कि 10 - 2y - 3y माइनस ऑफ -3y = कितना 4, मतलब यहाँ से कहा जा सकता है, लिख सकते हो आप -5y = 4 - 10, मतलब -5y = -6, यानी कि y का वैल्यू आ गया बच्चों 6/5, हेंस द वैल्यू ऑफ y इज 6/5। जैसे आप देखो प्रीवियस वाला भी एलिमिनेशन मेथड से वैल्यू सेम आया हुआ होगा, ठीक है। चलिए y का वैल्यू आ गया x के लिए,
तो फॉर वैल्यू ऑफ x पुट बाई इजकल टू 6/5 इन इक्वेशन नंबर कौन सा, थर्ड। इक्वेशन नंबर कहाँ रखा जाए, 3, मतलब यहाँ रखोगे। x इक्वल टू कितना आ गया, लिख सकते हो आप 5 माइनस बाई लिखा गया था, यानी कि 5 माइनस 6/5, मतलब ओवरऑल कितना आ गया 25 माइनस 6/5, मतलब x का वैल्यू कितना आ गया 19/5। और प्रीवियस वाला में देखोगे तो सेम आंसर था, ठीक है। तो आप एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करो चाहे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करो, है ना, आंसर विल बी सेम ये। लेकिन हाँ, इसमें प्रॉब्लम क्या होगी, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्यों, क्योंकि जो वैल्यू आ रहा है वो इंटीग्रल वैल्यू आ रहा है। जब इंटीग्रल वैल्यू आना चालू हो जाएगा तो आप ग्राफ पर दिखा तो सकते हो, बना भी सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम होगा आपको पॉइंट्स को दिखाने में, इसलिए आप यहाँ से इसे ग्राफिकल मेथड से सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि पॉइंट नहीं लिखा जाएगा। 19/5 कैसे लिख पाओगे ग्राफ के ऊपर, ठीक है। चलिए, यानी कि ग्राफिकल मेथड तब सफिशिएंट होता है जब वैल्यू आपका इंटीग्रल होगा, मतलब 2, 3, 4 इस तरह से आ रहा है तो सही है ग्राफिकल मेथड यूज करना। लेकिन अगर फ्रैक्शनल वैल्यू आ रहा है तब हम लोग एलिमिनेशन यूज करेंगे या तो फिर सब्स्टिट्यूशन यूज किया जाता है। चलिए, इसके बाद देखा जाए, देखो सेकंड नंबर। अब मैं सिर्फ और सिर्फ एलिमिनेशन मेथड से बताता चला जाता हूँ। देखो पहले क्वेश्चन में क्या लिखा गया था, 3x प्लस 4 बाई इक्वल टू 10, ये हो गया कंडीशन नंबर 1। सेकंड कंडीशन में क्या लिखा गया था, 2x माइनस 2 बाई इक्वल टू 2, कंडीशन नंबर कौन सा हो गया 2। चलिए, अब आप देखो, है ना, तो देखो इसे आप मल्टीप्लाई करोगे, देखो कोफिशिएंट को इक्वल करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है। देखो बाई का कोफिशिएंट कितना है 4, नीचे में कितना है 2। अब इस 2 को 4 करने के लिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई आप कर लो, इक्वेशन 1 को छोड़ दो, ठीक है ना। तो यानी कि क्या लिख सकते हो आप, 3x प्लस 4 बाई इक्वल टू 10 एज इट इज रहने दीजिए। दिस इज कंडीशन नंबर 3 सपोज कर सकते हो या ना भी कर सकते हो, है ना। 2 से मल्टीप्लाई तो क्या लिख सकते हो आप यहाँ से 4x माइनस 4 बाई इक्वल टू 4, कंडीशन नंबर कौन सा हो गया 4। चलिए, अब दोनों को आप ऐड कर लो, क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस में, तो इसलिए दोनों को ऐड कर देना चाहिए, दोनों कट गया, यानी कि 7x इक्वल टू आप लिख सकते हो यहाँ से 14, मतलब x का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया, हेंस द वैल्यू ऑफ x विल बी 2। अब x का वैल्यू 2 आ गया तो y का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, तो जो x का वैल्यू है उसको कहाँ रखोगे, इक्वेशन नंबर 1 में। चलो आप लिखोगे यहाँ से पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। चलिए अब रख दीजिए, यानी कि 3 इंटू 2 प्लस 4 बाई इक्वल टू कितना आ गया 10, मतलब यहाँ से लिख सकते हो आप 4 बाई इक्वल टू 10 माइनस 6, मतलब 4 बाई इक्वल टू कितना आ गया आपका 4 बाई इक्वल टू आप लिख सकते हैं यहाँ से 4, मतलब बाई इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 1, हेंस द वैल्यू ऑफ x विल बी, x का वैल्यू 2 होगा लेकिन y का वैल्यू कितना होगा 1, ठीक है। चलिए, अब आप इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप खुद करोगे, मैं एलिमिनेशन मेथड से बताता चला जाता हूँ। चलिए, इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, फिर से यहाँ पे भी हम लोग क्या लगाना है, एलिमिनेशन मेथड। तो देखो 3x माइनस 5 बाई इक्वल टू लिख सकते हो आप प्लस 4, और इक्वेशन नंबर 2 में क्या लिखा गया है, तो 9x माइनस 2 बाई इक्वल टू आप लिख सकते हो 7। दिस इज कंडीशन नंबर 1 एंड दिस इज कंडीशन नंबर 2। चलिए, अब आप क्या करोगे कि इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई, यानी कि जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, बोलो बच्चों 6x माइनस 10 वाई इक्वल टू 8। 6 से मल्टीप्लाई तो क्या लिख सकते हो आप, सॉरी 5 से मल्टीप्लाई 45x माइनस 10 बाई इक्वल टू कितना आ गया आपका 35 आ गया। मतलब अब दोनों इक्वेशन को सेपरेट कर लिया जाए, माइनस प्लस और क्या हो गया माइनस। चलिए, अब आप देखो दोनों कट गया, यानी कि 6, यानी कितना बच गया आपका माइनस 39x इक्वल टू, आप यहाँ से सेपरेट कर लो तो कितना आ गया माइनस 27, यानी कि माइनस से माइनस गया तो x का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 27/39, दोनों को कट कर लो 3 टाइम्स, यानी कि 9/13, हेंस द वैल्यू ऑफ x विल बी 9/13, ठीक है। चल, इसके बाद अब x का जो वैल्यू आया उसको कहाँ रख दिया जाए, इक्वेशन नंबर 1 में। चलिए, आप लिखोगे यहाँ से पुट x इक्वल टू 9/13 इन इक्वेशन नंबर 1। चलिए आप रख दीजिए, तो रखोगे तो कितना आ जाएगा 3 इंटू 9/13 माइनस 5/, कितना लिखोगे आप 4, मतलब 27/13 माइनस 5/, कितना आपका आ गया 4 आ गया। मतलब यहाँ से लिख सकते हो आप माइनस 5/4 माइनस 27/13, मतलब यहाँ से लिख सकते हो आप माइनस 5/, है ना, लिखा जा सकता है 52 माइनस 27, है ना, 52 माइनस 27
7 डिवाइडेड बाई 13, मतलब यहाँ से आप दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो तो 52 में से आपका गया 27 बच गया, है ना। -5 बाई इक्वल टू कितना लिख सकते हो आप, 25/13, 5 से 5 काट लो, यानी कि बाई का वैल्यू आ गया -5/13, यानी कि x का वैल्यू होगा 9/13 एंड द वैल्यू ऑफ बाई विल बी -5/13। इसे भी आप ग्राफिकल से नहीं सोल्व कर पाओगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे x और y का जो वैल्यू आ रहा है वो इंटीग्रल में आ रहा है, तो एलिमिनेशन लगा सकते हो या तो फिर आप लगा सकते हो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हो, है ना। चलिए इसके बाद देखा जाए क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या दिया गया है फिर से हम लोग को सोल्व करना है बाय द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। देखो क्या लिखा गया था, x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू क्या लिखा गया था, -1। चलो आप देखो तो 2 और 3 का एलसीएम 6 हो गया, यानी कि आप लिख सकते हैं यहाँ से 3x प्लस 4y इक्वल टू कितना, -1। मतलब यहाँ से लिख सकते हो बच्चों 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। दिस इज कंडीशन नंबर 1। चलिए इसके बाद देखो सेकंड कंडीशन में क्या लिखा गया है, तो सेकंड में लिखा गया था x माइनस y/3 इक्वल टू 9, मतलब 3x माइनस y इक्वल टू सॉरी ना इज इक्वल टू क्या लिखा गया था आपका 3 लिखा गया था, इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप यहाँ से 9, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख दो यहाँ पर 9, मतलब सेकंड इक्वेशन हो गया आपका 3x माइनस y इक्वल टू 9, कंडीशन नंबर 2। चलिए आप क्या करोगे कि देखो ये भी माइनस में, ये दोनों प्लस में, 3x दोनों प्लस में, इसलिए साइन चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब सेम साइन रहेगा तो साइन चेंज करना, लेकिन अगर डिफरेंट साइन रहेगा तो साइन चेंज नहीं करना है, ठीक है ना, जो जिसका कोफिशिएंट इक्वल हो, ठीक है। चलिए यानी कि यहाँ से कहा जा सकता है बच्चों कि x कट गया, ये क्या बच गया बोलो, 5y इक्वल टू -15, तब y का वैल्यू कितना आ गया बोलो बच्चों, -3, हेंस द वैल्यू ऑफ y विल बी -3। अब y का वैल्यू -3 आ गया, तब y का वैल्यू -3 रखोगे कहाँ, है ना, आप रख सकते हो इक्वेशन नंबर 1 में। तब आप लिखोगे यहाँ से बच्चों पुट y इक्वल टू -3 इन इक्वेशन नंबर कौन सा 1। चलो आप रखो यहाँ से, अब लिख सकते हो 3 इंटू 3x, चलिए ठीक है ना। चलिए आप लिखोगे यहाँ से 3x प्लस 4 इंटू -3 इक्वल टू कितना हो गया -6, यानी कि 3x माइनस 12 इक्वल टू कितना -6, यानी कि 3x इक्वल टू -6 प्लस 12, मतलब 3x इक्वल टू कितना आ गया 6, ठीक है। यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया 2, हेंस द वैल्यू ऑफ x विल बी 2 एंड द वैल्यू ऑफ y विल बी -3। चलिए इसके बाद देखा जाए, अब देखो यहाँ से जो क्वेश्चंस हैं इन सभी में आपको क्वेश्चंस फॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखिए क्या बोला गया, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग, है ना, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन, है ना, इफ दे एग्जिस्ट बाय एलिमिनेशन मेथड। अगर एग्जिस्ट करता है तो एलिमिनेशन मेथड से हम लोग को सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करना है। देखो क्या कह रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 1, इफ बी ऐड, देखिए क्या बोला गया बच्चों, बोला गया है कि इफ बी ऐड if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1। मतलब जब आप न्यूमिनेटर में 1 ऐड करोगे, डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। और इट बिकम्स 1/2 इफ वी ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, लेकिन अगर डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दिया जाएगा तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 1/2 तक। कह रहा है कि व्हाट इज द फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन लिखा जाता है न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर। तो आप लिखोगे कि लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन वाई, फ्रैक्शन को आप सपोज कर लो कि x अपॉन वाई है, मतलब न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर। चलो आप क्वेश्चन के अनुसार बढ़ो। आप क्वेश्चन में क्या बोला गया बच्चों कि इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर, मतलब अगर न्यूमिनेटर में 1 ऐड किया जाए और सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर लोगे, ये फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, तो ऐसा होता है तो फ्रैक्शन कितना हो जाता है 1, इसलिए इक्वल टू 1 लिखाएगा, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए। क्या किया जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि x प्लस इक्वल टू लिख सकते हो आप यहाँ से y माइनस 1, मतलब यहाँ से लिखे जा सकते हैं बच्चों x माइनस वाई इक्वल टू -2। दिस इज कंडीशन नंबर 1। चलिए अब सेकंड कंडीशन बनाया जाए। क्या बोला गया है, इट बिकम्स -1/2, मतलब ये फ्रैक्शन जो है वो कितना हो जाता है बोलिएगा 1/2 इफ वी ऐड 1 टू डिनोमिनेटर, मतलब जब डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दोगे आप, यानी कि x अपॉन वाई प्लस 1, तो जो ऐसा हुआ तो डिनोमिनेटर कितना है ना, फ्रैक्शन कितना हो गया 1/2, इसलिए इक्वल टू क्या लिखोगे 1/2। मतलब यहाँ से आप लिख सकते हो 2x इक्वल टू लिखे जा सकते हैं y प्लस 1,
मतलब यहाँ से आप लिख सकते हो 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। दिस इज कंडीशन नंबर 2। चलो अब आप देखो दोनों इक्वेशंस के बारे में बात किया जाए तो पहला इक्वेशन में क्या लिखा गया बच्चों, x माइनस वाई इक्वल टू लिखा गया था आपका -2 और लिखा गया था 2x माइनस वाई इक्वल टू क्या लिखा गया था 1। चलो अब देखो अब यहाँ से हम लोग को x और y की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखो y का कोफिशिएंट दोनों में सेम सेम है, इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर कौन सा हो गया 2। दोनों इक्वेशन में देखिए तो y का कोफिशिएंट सेम है लेकिन दोनों का साइन सेम सेम है, इसलिए साइन चेंज करना पड़ेगा। तो ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये भी हो गया माइनस। देखो y से y कट गया यानी कि x माइनस 2x दैट इज इक्वल टू -x इक्वल टू -3, मतलब x का वैल्यू कितना हो गया आपका 3 हो गया, हेंस द वैल्यू ऑफ x विल बी 3। चलिए अब y का वैल्यू के लिए बात किया जाए यानी कि 3 माइनस वाई इक्वल टू -2, मतलब माइनस वाई इक्वल टू -2 -3, मतलब माइनस वाई इक्वल टू -5, यानी कि y का वैल्यू हो गया आपका 5। हेंस यानी कि x का वैल्यू 3 होगा तो y का वैल्यू कितना होगा 5 होगा। सो दिस इज आवर राइट आंसर। यानी कि फ्रैक्शन, फ्रैक्शन लिखना था, यानी कि फ्रैक्शन कौन सा होगा बच्चों, तो फ्रैक्शन यहाँ पे मैं लिखता हूँ आंसर है ना, यानी कि फ्रैक्शन, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन आपको लिखना चाहिए। तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या था x अपॉन वाई, तो x कितना था 3 अपॉन 5। सो दिस इज आवर राइट आंसर, 3/5 होगा। चलिए इसके बाद देखा जाए है ना, देखो क्या कह रहा है 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, मतलब नूरी जो है वो सोनू से 3 गुना ज़्यादा थी, एज में ज़्यादा थी 5 साल पहले है ना। 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, तो हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, कह रहा है कि दोनों का एज, प्रेजेंट एज कितना होगा, ठीक है ना। लेट नूरीज प्रेजेंट एज बी x ईयर। आप सपोज कर लो कि प्रेजेंट एज ऑफ नूरी भी x ईयर एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू भी बाई ईयर्स, ठीक है। चलो अब देखो तो अब क्वेश्चन में क्या करा है बच्चों कि 5 साल पहले, तब 5 साल पहले नूरी का एज कितना होगा x माइनस 5, देखो 5 years एगो, और सोनू का एज कितना होगा तो बाई -5 होगा। अब क्वेश्चन के अनुसार चलोगे तो नूरी जो है वो सोनू से कितना गुना है 3 टाइम्स, मतलब इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ सोनूज एज, मतलब यहाँ से कहा जा सकता है x माइनस 5 इक्वल टू 3/-15, मतलब यहाँ से आप लिख सकते हो x माइनस 3/10। दिस इज कंडीशन नंबर 1। चलिए अब सेकंड कंडीशन के में आ जाओ तो क्या बोल रहा है कि 10 ईयर लेटर, 10 ईयर लेटर नूरी का एज कितना होगा x प्लस 10 और सोनू का एज कितना होगा y प्लस 10, है ना। 10 ईयर्स लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज, मतलब ये जो है वो दुगना हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब आप यहाँ से लिख सकते हो x प्लस 10 इजकल टू 2y प्लस आपका आ गया 20, मतलब x माइनस 2y इजकल टू लिख सकते हो 10। दिस इज कंडीशन नंबर 2। अभी दोनों इक्वेशन से हम लोग को x और y का वैल्यू कैलकुलेट कर लेना है। चलिए अब देखिएगा तो पहला इक्वेशन में क्या दिया गया बच्चों, तो देखो आप पहला इक्वेशन में क्या लिखा गया था, पहला इक्वेशन में लिखा गया था x माइनस 3y इक्वल टू -10 और लिखा गया था x माइनस 2y इज इक्वल टू कितना आ गया आपका +10 आ गया। दिस इज कंडीशन नंबर 1 एंड दिस इज कंडीशन नंबर 2। चलो अब देखो तो दोनों में x का कोफिशिएंट सेम है लेकिन दोनों प्लस प्लस में है, इसलिए साइन चेंज करना होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ से आप कर सकते हो साइन चेंज और यहाँ पे भी आप क्या करोगे साइन चेंज, मतलब यहाँ से लिख सकते हो x कैंसिल आउट हो गया तो दोनों -3 + 2 दैट इज इक्वल टू -5 इक्वल टू -20, मतलब y का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 20 आ गया, हेंस द वैल्यू ऑफ y इज 20। चलिए अब x, तो x का वैल्यू फाइंड आउट कर लो, तो फॉर वैल्यू ऑफ x पुट y इक्वल टू 20 इन इक्वेशन नंबर कौन सा 1। चलो आप रख दो इक्वेशन नंबर 1 में, तो चलो आप रखोगे तो कितना आ जाएगा, लिख सकते हो आप x माइनस 3 इंटू y हो गया आपका 20 इक्वल टू कितना लिखोगे आप -10, मतलब x इक्वल टू कितना आ गया बोलो बच्चों -10 + 60, मतलब यहाँ से आप लिख सकते हो x का वैल्यू कितना आ गया आपका 50, यानी कि नूरी x कौन सा x क्या था नूरी का एज था, यानी कि नूरी का प्रेजेंटेज होगा 50 ईयर्स लेकिन सोनू का प्रेजेंटेज कितना होगा दैट इज इक्वल टू y, मतलब 20 ईयर्स, यानी कि नूरी का प्रेजेंटेज नूरीज
प्रेजेंट एज दैट विल बी हाउ मच, एक्स, एक्स कितना आया 50 ईयर्स, ठीक है ना। और साथ साथ आप लिख सकते हो सोनूज, सोनू प्रेजेंट एज दैट इज इक्वल टू हाउ मच, बाई, बाई का वैल्यू कितना है 20, इसलिए आप लिख सकते हो 20 ईयर्स। चलिए इसके बाद देखा जाए नेक्स्ट, देखिए 3 नंबर क्या बोला गया है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। तो 2 डिजिट नंबर वाला थोड़ा देर पहले मैं एग्जांपल में एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, 2 डिजिट वाला नंबर में जब भी होता है तो 10th डिजिट और यूनिट डिजिट होता है, ठीक है। द सम ऑफ 2 डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, ठीक है। यानी कि 9 टाइम्स दिस नंबर, मतलब कि जो नंबर है उसका 9 गुना जो होगा उस नंबर को रिवर्स करने वाला का दुगना है। तो कह रहा है कि फाइंड द नंबर, तो नंबर कौन सा होगा, तो यानी कि आप लिखोगे कि लेट, लेट यूनिट्स डिजिट, डिजिट, लेट यूनिट डिजिट, डिजिट बी एक्स एंड टेंस डिजिट एंड टेंस डिजिट बी बाई। चलिए यानी कि यहाँ से पहले आप ओरिजिनल नंबर लिख लो, तो ओरिजिनल नंबर कौन सा हो बच्चों, तो ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर मैं अभी बताया था 10 इंटू टेंस डिजिट, टेंस डिजिट कौन सा है बाई, यानी कि 10 बाई प्लस एक्स लिखा गया। रिवर्स नंबर कौन सा होगा, यानी कि आप यहाँ से लिख दो रिवर्स्ड नंबर, रिवर्स्ड नंबर, रिवर्स नंबर क्या होगा, रिवर्स नंबर लिखोगे 10x प्लस बाई। चलिए अब आगे बढ़िए, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9, मतलब यूनिट डिजिट प्लस टेंस डिजिट का सम जो दिया गया कितना 9, मतलब आप लिख सकते हो x प्लस वाई इक्वल टू 9, दिस इज कंडीशन नंबर 1। अब आगे बढ़ोगे, आगे में क्या लिखा गया बच्चों, लिखा गया ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, मतलब नंबर, नंबर मतलब कौन सा ओरिजिनल नंबर, 9 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर, यानी कि 9 टाइम्स ऑफ 10 बाई प्लस एक्स इज, एंड इज मतलब इक्वल टू का साइन डाल देना है, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, यानी कि 10x प्लस बाई, मतलब यहाँ से आप लिख सकते हो बच्चों 9 से मल्टीप्लाई तो 90 बाई प्लस 9x इक्वल टू आप लिख सकते हो यहाँ से 20x प्लस 2y, 20x प्लस कितना आ गया आपका 2y आ गया। चलो अब देखो यहाँ से, तो यहाँ से अगर बात किया जाए तो x वाला एक तरफ y वाला एक तरफ, यानी कि आप लिख दो यहाँ से 90 बाई माइनस 2y इज इक्वल टू आप लिख सकते हो यहाँ से 20x, अब माइनस कितना आ गया आपका 9x, 20x माइनस कितना लिखोगे 9x, मतलब यहाँ से कहा जा सकता है 88 बाई इक्वल टू 11x, ठीक है ना। मतलब यहाँ से आप लिख सकते हो बच्चों, देखो 8 टाइम्स कट गया, मतलब x इक्वल टू आप लिख सकते हो 8 बाई, x इक्वल कितना आ गया आपका 8 बाई आ गया, यानी कि यहाँ से एक इक्वेशन बना लो आप, तब आप लिख सकते हो x माइनस 8 बाई इक्वल टू कितना 0, दिस इज कंडीशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है, वहां से x और y का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। चलिए चलो अब दोनों इक्वेशन को एक साथ मैं लिखता हूँ, ठीक है ना। चलिए अब देखिएगा, यानी कि दोनों इक्वेशंस को एक साथ लिखा जाए, तो पहला इक्वेशन क्या लिखा गया था x प्लस बाई इक्वल टू 9, सेकेंड इक्वेशन क्या लिखा गया था बच्चों, देखो x माइनस 8 बाई इक्वल टू 0। चलिए अब आप देखो, तो दोनों में कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल है, दोनों में कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल है, लेकिन दोनों का साइन सेम सेम है, इसलिए साइन चेंज करना होगा, मतलब सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब क्या बच्चों सब्ट्रैक्ट करना है। तो दिस इज कंडीशन नंबर 1 एंड दिस इज कंडीशन नंबर 2, तो आपको यहाँ माइनस लाना पड़ेगा, यहाँ प्लस, और 0 का तो कोई साइन होता नहीं है। चलिए यानी कि आप लिख सकते हो यहाँ से x गया, तो क्या लिख सकते हो 9 बाई इक्वल टू 9, मतलब बाई का वैल्यू कितना आ गया 9 बाई 9 कट गया तो कितना आ गया 1, सो द वैल्यू ऑफ बाई विल बी 1। अब x, तो x के लिए क्या करोगे, चलिए अब आप लिख सकते हो यहाँ से, तो है ना, तो लिखो आप यहाँ से कि पुट, पुट x इक्वल टू कितना, सॉरी पुट बाई इज इक्वल टू, ठीक है, तो पुट बाई इक्वल टू 1, बाई इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर कौन सा 2, 2 में आप रख दो, यानी कि x इक्वल x माइनस
x माइनस 8 इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू कितना आ गया 8, हेंस द वैल्यू ऑफ x विल बी 8। लेकिन आपसे पूछा गया था कि नंबर कौन सा होगा, यानी कि ओरिजिनल नंबर, कौन सा नंबर, ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर आप लिखो यहाँ से। ओरिजिनल नंबर क्या था, याद लिखा गया था 10 बाई प्लस x, मतलब आप लिख सकते हो 10 इंटू बाई, तो बाई कितना हो गया आपका 1, यानी कि 1 प्लस x मतलब कौन सा हो गया 8, मतलब लिख सकते हो आप 10 प्लस 8 विच इज इक्वल टू 18। सो दिस इज आवर राइट आंसर, यानी कि द नंबर विल बी 18। ठीक है, चलिए इसके बाद देखा जाए। फाइंड द नंबर, हाँ इसलिए नंबर हो गया आपका 18 हो गया। चलिए इसके बाद देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, है ना। नेक्स्ट देखो आप क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना। क्या बोला गया कि मीना वेंट टू ए बैंक टू विथड्रॉ रुपीज 2000, मतलब मीना जो है वो किसी बैंक में जाती है, उसे बोलती है कैशियर को कि मुझे 200 रुपया चाहिए, मतलब 200 रुपया विथड्रॉ करने के लिए जाती है, ठीक है ना। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली। कैशियर को बोल देते हैं कि मुझे पैसा 2000 चाहिए, लेकिन सिर्फ 50 रुपया का नोट चाहिए और 100 रुपया का नोट चाहिए, ठीक है। चलिए, मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, कैशियर जो है वो गिन करके देता है मीना को, तो 25 नोट्स सिर्फ देता है, कितना देता है 25 नोट्स। अब बताना है कि फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड 100 सी रिसीव्ड, मतलब कि उसके पास कितना 50 रुपये वाला नोट आता है और कितना 100 रुपये वाला नोट आता है, ये बताना है आपको, ठीक है ना। तो लेट 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 सी रिसीव्ड, ठीक है ना, रिसीव्ड ₹50 एंड ₹100, ठीक है ना, एक्स एंड बाई नंबर ऑफ नोट्स, नंबर ऑफ नोट्स। अब देखो मीना के पास, मैं ये सपोज कर लेता हूँ कि मीना पास एक्स 50 रुपये वाला नोट आता है और बाई 100 रुपये वाला नोट आता है। चलिए अब आप देखो इसके बाद आगे बढ़ो, ठीक है ना। अब देखो, तो मीना, अगर मान लीजिए कि आपके पास 50 रुपया वाला नोट 3 है, कितना है 3, तो आपके पास कितना रुपया होगा 150 रुपीज। फिर से 50 रुपया वाला नोट आपके पास 3 है, देर आर 3 रुपीज ऑफ, देर आर 3 नोट्स ऑफ 50 रुपीज, मतलब हाउ मच मनी यू हैव, यानी कि 50 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 150 रुपीज होगा। मतलब अब देखो कि इसके पास 50 वाला कितने नोट्स हैं, इसके पास 50 वाला कितने नोट्स बच्चों, तो x है, मतलब इसके पास रुपया कितना होगा 50x प्लस 100 वाला कितना है बाई, यानी कि आप लिख सकते हो 100 बाई, और इसके पास टोटल रिसीव होता है कितना 2000 रुपया, यानी कि आप लिख सकते हैं यहाँ से 2000। मतलब आप देखो यहाँ से तो 50 कॉमन आपको दिख रहा होगा, तो 50 आप कॉमन ले लो, तो x प्लस 2 बाई इजकल टू आप लिख सकते हो 20, है ना 2000, मतलब 0 से 0 गया और यहाँ से उड़ा दो कितना बार में 4 बार, यानी कि 40 आ गया। मतलब आप लिख सकते हैं यहाँ से बच्चों कि x प्लस 2 बाई का वैल्यू होगा 40। दिस इज कंडीशन नंबर 1। चलिए अब कंडीशन नंबर 2 में आ जाओ, तो क्या बोला गया है कि इसके पास टोटल नोट्स, यानी कि x प्लस बाई जो होगा दैट इज इक्वल टू हाउ मच 100। दिस इज कंडीशन नंबर 2। चलो अब दोनों इक्वेशंस को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यानी कि है ना, तो दोनों इक्वेशन को एक साथ लिखो, x प्लस 2 बाई इक्वल टू हो गया आपका 40 और x प्लस बाई इक्वल टू क्या हो गया आपका 100 हो गया। दिस इज कंडीशन नंबर 1 एंड दिस इज कंडीशन नंबर 2। चलो आप देखो दोनों इक्वेशन में देखोगे तो आप क्या पा रहे हो कि कोफिशिएंट ऑफ x दोनों इक्वेशन में सेम है, मतलब आप देख सकते हो, यानी कि साइन चेंज करना पड़ेगा, माइनस माइनस, और ये क्या हो गया आपका माइनस हो गया, ठीक है ना। यानी कि यहाँ से कहा जा सकता है बच्चों कि लिख सकते हो, है ना, यहाँ से लिखा जा सकता है 22 से बाई गया, यानी कितना बच गया बाई इक्वल टू -60। मिस्टेक हो रहा है क्या, 1 मिनट चेक किया जाए। देखो आप फिर से एक बार देख लिया जाए, ठीक है ना, कि कहीं मिस्टेक वगैरह तो नहीं ना हो रहा है। मीना बेन टू 2000, यानी कि आप लिख सकते हो 50x प्लस 100 बाई दैट इज इक्वल टू हाउ मच 20,000, यानी कि यहाँ से आप, है ना, 50 कॉमन ले लोगे तो कितना आ गया, 1 0 से 1 0 गया तो यहाँ पे 40 बच गया, यानी कि x प्लस 2 बाई इक्वल टू 40। और दूसरा में ओ सॉरी, यहाँ पे देखो मीना गॉट 25 नोट्स ओनली, यहाँ पे क्या लिखा गया था 25 नोट्स, और हमने क्या लिख दिया
100 नोट्स लिख दिया है, यानी कि ये गलत लिखा गया। यहाँ पर क्या होना चाहिए था आपका 25 होना चाहिए था, ठीक है ना, क्योंकि इसके पास कितना नोट्स आता है 25 नोट्स, यानी कि आप क्या लिखोगे आप 25। मतलब यहाँ से अगर बात किया जाए तो एक जगह और यहाँ क्या लिखना पड़ेगा आपको 25, यानी कि यहाँ पे आप लिख दो आप 25। चलो आप यानी कि 100 में से 25 किया तो कितना बच गया 15, यानी कि बाई का वैल्यू कितना आ गया बोलो बच्चों 15, कितना आ गया 15। अब आप x का वैल्यू रख दो, बाई का वैल्यू रख दोगे इक्वेशन नंबर 1 में या तो 2 में। चलो आप लिखोगे यहाँ से, तो लिखा जाए पुट बाई इक्वल टू 15 इन इक्वेशन नंबर 1, यानी कि अगर बात किया जाए बच्चों तो रखोगे तो कितना आ जाएगा x प्लस 30 इक्वल टू कितना हो गया 40, मतलब x इक्वल टू कितना आ गया 10, यानी कि कहा जा सकता है कि सी रिसीव्ड है ना ₹50 वाला इसके पास 10 नोट्स होगा, और रुपीज है ना ₹100 वाला इसके पास कितना नोट्स आएगा 15 नोट्स आएगा। सो है ना सी रिसीव्ड है ना 10 नोट्स ऑफ ₹50 एंड 15 नोट्स ऑफ ₹100। दैट्स ऑल फॉर टुडे डियर स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ओ अच्छे, 1 मिनट, एक क्वेश्चन और हैं देख लिया जाए, है ना, देखा जाए क्या बोला गया है। क्या बोला गया है, ए लेंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। मतलब अगर कोई पहला 3 दिन तक कोई लेंडिंग लाइब्रेरी है, वहाँ पर अगर कोई पढ़ता है तो उसके पास है ना, मतलब किताब देता है तो 3 दिन के लिए फ्री में किताब आपको मिलेगा, बुक जो है वो आपको 3 डेज के लिए फ्री में मिलेगा, ठीक है। एंड एडिशनल चार्ज फॉर द ईच डे आफ्टर, 3 डे के बाद 3 डेज के बाद उसके बाद आपको जो है वो चार्ज लगेगा, ठीक है ना। सरिता पेड ₹27 फॉर ए बुक सी केप्ट फॉर 7 डेज, मतलब सरिता जो है वो इस बुक को रखती है 7 डेज के लिए, तो उसको पे करना पड़ता है ₹27, वाइल सुशी पेड ₹21 फॉर द बुक सी केप्ट फॉर 5 डेज। लेकिन एक और है जो रखती है कितने दिन के लिए, सिर्फ और सिर्फ 5 दिन के लिए, तो उसको पे करना पड़ता है ₹21। तो करा है कि फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर द ईच एक्स्ट्रा डे, यानी कि अब आप देखो लेट लिखोगे आप, लेट फिक्स्ड चार्ज बी ₹X एंड साथ साथ आप लिखोगे चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डे एंड चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डे दैट इज इक्वल टू कितना ₹22। चलिए ये हो गया ₹X ₹22। चलो अब देखो, तो 3 दिन तक आपको बुक फ्री में मिलेगा, 3 दिन तक आप पढ़ाई करोगे तो उसके लिए कोई कॉस्ट नहीं लगेगा। मतलब आप देखो तो ये जो है सरिता वो कितने दिन के लिए बुक रखती है 7 डेज के लिए, कितने दिन की लगती है 7 डेज के लिए। तो पहले तो इसको जो है वो फिक्स चार्ज देना होगा, उसके बाद है ना पर डे चार्ज लगता है, यानी कि 7 डे में उसको सिर्फ और सिर्फ 4 दिन का चार्ज लगा होगा। मतलब लिख सकते हैं यहाँ से 4 बाई इक्वल टू क्या हो गया 27। फिर से मेरी बातों को सुनो, 3 दिन तक फर्स्ट एज ए फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज, मतलब फर्स्ट 3 डे के लिए फिक्स चार्ज है, तो आप 3 डे के लिए ₹X दे दिए। अब ये 7 दिन के लिए बुक रखते हैं 3 डेज के लिए, तो आप पे कर चुके हैं दैट इज ₹X। अब अगले 3 दिन बच गया, यानी कि 4 3 कितना हो गया, सॉरी 3 डेज के लिए, यानी कि अगले कितना दिन बच गया 4 दिन, तो 4 दिन के लिए कितना देना पड़ेगा 4 बाई ₹, ठीक है ना। इन द सेम वे अब देखो इसके बारे में बात किया जाए 21 फॉर द 5 डेज, मतलब 3 दिन तो इसे ₹X देना पड़ेगा, और उसके बाद 2 दिन, तो 2 दिन क्या देना पड़ेगा 2 बाई इक्वल टू क्या लिख दोगे आप 21। मतलब यहाँ से आप माइनस कर दोगे, तो यहाँ से देखो तो x गया, यानी कि 4 बाई माइनस 2 बाई दैट इज इक्वल टू 2 बाई इक्वल टू 6, मतलब बाई का वैल्यू आ गया 3, बाई का वैल्यू कितना आ गया बोलो बच्चों 3, यानी कि आप लिखोगे यहाँ से पुट बाई इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर कौन सा 1, इक्वेशन नंबर 1 में रख दो आप। चलिए आप 1 में रखोगे तो क्या आ जाएगा, यानी कि यहाँ से कहा जा सकता है बच्चों कि x प्लस 4 इंटू 3 इक्वल टू कितना आ गया 27, मतलब x इक्वल टू 27 माइनस 12, मतलब x का वैल्यू कितना आ गया आपका 15 आ गया। मतलब फिक्स चार्ज विल बी ₹15, फिक्स चार्ज फॉर द लाइब्रेरी विल बी ₹15, और नेक्स्ट पर डे जो चार्ज होगा दैट विल बी ₹3, ठीक है ना। यानी कि लिख सकते हो, यहाँ से कहा जा सकता है कि
फिक्स्ड चार्ज, that is equal to fixed charge, that is equal to how much, rupees 15, and per day charge या एंड एडिशनल चार्ज, ठीक है ना, एडिशनल चार्ज, एडिशनल चार्ज, एडिशनल चार्ज दैट इज इक्वल टू रुपीज बाई, रुपीज बाई, रुपीज बाई मतलब कितना आ गया, रुपीज 3, ठीक है। तो इस तरह से आज के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.3 का कंप्लीट सॉल्यूशन देखा। अब अगले वीडियो में मिलेंगे डियर स्टूडेंट, जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में किया जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। और कंसेप्ट पॉइंट आपके लिए डेली मेहनत करता है, जहां पर आपके बेहतर भविष्य के लिए हम लोगों ने बहुत ही बेहतर सीरीज स्टार्ट किया है, जहां पर आपको एनसीईआरटी का A to Z सॉल्यूशन विथ एग्जांपल्स एंड विथ एक्सरसाइजेस का A to Z कंप्लीट सॉल्यूशन हमारे चैनल पे जल्द ही अवेलेबल होगा। सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही काम करना है कि हमारे चैनल पर डेली विजिट करना है शाम 7:30 बजे। शाम 7:30 बजे आप हमारे चैनल पर जरूर विजिट करोगे, जहाँ पर एनसीईआरटी का कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा रहा है। मैं अगर बात करूं उन सभी बच्चों के लिए जो कि क्लास 10 से 20 में पढ़ते हैं, उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चलाया जा रहा है, जहां पर एनसीईआरटी का कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पर मंडे से लेकर के सैटरडे तक चैनल पर विजिट जरूर करते रहना है, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो हमेशा मिलते रहे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद द न्यू टॉपिक दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन।